हमारे भाई फौजी साहब हैं, उनको उर्फ़े आम में वो कहते हैं, फौजी मुश्ताक, उनके घर पे जाके उन्होंने बदमाशी की और वहाँ उनके लड़के को, जवां साल लड़के को उठा लिया, फिर उसे 2 घंटे बाद रिलीज़ कर दिया। ततराल के एक नामवर शख्सियत हैं राजा नज़ीर, उनके घर पे जाके दरवाज़ों पे दो इतराफ दरवाज़ों पे ईंटें मारी गई। ये तो कोई बहुत नीचे वो गिरे हुए बदमाश होते हैं, वो ऐसे करते हैं। जवैरपुर गए, वहाँ की नामवर एक शख्सियत है राजा सिकंदर, उनको उनके बेटे को उठा के ले गए और 2 घंटे बाद छोड़ा। नकाब लगाए हुए हैं ऐसे, रात के अंधेरे में ये बदमाशी कर रहे हैं। SHOs मुख्तलिफ जो हैं, कल ऐसे हुआ भौन के कलर कहर के SHO, कहीं एक जलसा था होना भौन में, चारदीवारी के अंदर इलेक्शन रूल्स के मुताबिक जो हदूद तयन किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ने, बिल्कुल उनके अंदर रहते हुए, और वो फोन कर रहे हैं नहीं आप जलसा नहीं कराना, थाने बुलवा लिया और रिटन अंडरटेकिंग ली कि फलाना फलाना जलसा वहां पे, या गैदरिंग, जलसा तो नहीं है, गैदरिंग वहां पे नहीं करेंगे। चौहा सैदन शाह में SHO फोन कर रहे हैं डंडोत में, ये नहीं आपने करना, ये नहीं करना। मुख्तलिफ मकामात पे डुम्मन की एक नामवर शख्सियत हैं मलिक वसीम करामत, उनको उठाकर ले गए। अब तक हमें नहीं पता वो कहां पर हैं। रात को 1 बजे थाने में वो नहीं है, बर्तन तोड़े, वो जो आप हड़बूंग वहां पे कर सकते थे पुलिस ने वो किया। इसकी वजह क्या है, जरूरत क्या है? लावे से मेरी इतला है कि वहां के साबका एक चेयरमैन है, उनको उठाकर ले गए हैं, नहीं पता वो कहाँ है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और ये आजादाना इलेक्शन हो रहे हैं और 11 दिन रह गए इलेक्शन में, पोलिंग की तरफ जाए ना। वोट से क्यों घबरा रहे हैं आप? और ये जो हथकंडे हैं पुलिस फोर्स को, आप सिर्फ शहरियों को हरासा नहीं कर रहे, आप पुलिस को हरासा कर रहे हैं। जो उन्हें काम करना चाहिए उससे हटाकर पुलिस को आपने एक जमात के इलेक्शन एजेंट बना दिया है। कल की मीटिंग का भी जिक्र करें, मीटिंग करके और उसके बाद रात को ये सारा कुछ, और ये एक अजीब सा माहौल जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो अफसरान हैं, हमारी DCO साहिबा, वो यहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्हें पता नहीं क्या घबराहट है। उन्होंने कसम खाई हुई है कि मैंने फोन पे तो आना नहीं है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो भी हो, वो फोन पे या कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो कौन से यहां फरिश्ते आके सुनेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है? और जो यहां के DPO साहब हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं? अजीब रवैया है और सारा कुछ उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। या तो आप करवा रहे हैं या आपका कोई पुलिस पे कंट्रोल नहीं है और पुलिस अपनी मर्जी से कर रही है। और कई जो हैं, कई पुलिस वाले बड़े भले मानस हैं, उनको पता है, उन्हें एहसास है कि हमसे गैर कानूनी हथकंडे करवाए जा रहे हैं। कई जो हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो जाते हैं। और ये चकवाल में काफी अरसे से हो रहा है, लेकिन जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है,
returning officer, who is the DCO of this district, सब खबर है उनको, लेकिन बेबस, या तो वो कोनाइव कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं, और शी इज पावरलेस, हाथ में कुछ इख्तियार नहीं है। तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर काहे की? और डीपीओ साहब जो हैं वो क्राइम की तरफ देखें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस की तरफ देखें, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखें। इलेक्शन एजेंट बने हुए हैं यहां पे, एक जमात की इलेक्शन करवा रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है। हम सबको तवज्जो वहां देनी चाहिए, मुल्क की सालमियत की तरफ हमें देखना चाहिए कि कौन से खतरात हैं जो मुल्क को, कौम को लाहक हैं। उसकी तरफ ध्यान है नहीं, और हम तमाशे ये लगा रहे हैं। मैं आईजी साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से। मैं उनके नोटिस में लाऊंगा। आरपीओ साहब जो हैं रावलपिंडी में, कोशिश करूंगा कि उनसे राब्ता हो और उनको बताऊं कि चकवाल पुलिस की कारकर्दगी क्या है और नालायकी की कितनी इंतहा यहां पे हो रही है, कि या तो डीपीओ खुद करा रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पे ये हो रहा है, या वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये है कि जो ना सर नारे। अच्छा सर, ये है कि पूरे मुल्क में जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके बैनर्स उतारे जा रहे हैं, होर्डिंग्स उतारे जा रहे हैं। चकवाल की हद तक कोई ऐसी कंप्लेंट है? सर देखिए, हम बता रहे हैं जो ये ना वो पूरे मुल्क की मैं वो नहीं वो करना चाहती। हम यहाँ पे अपने इलेक्शन कैंपेन में हैं, हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको दिए हैं। हमने कोई कहानियाँ यहाँ बयान नहीं की, ना मैंने कोई अमूमी और जनरलाइज्ड गुफ्तगू की है कि ऐसे हो रहा है। मैंने नाम ले लेकर फौजी मुश्ताक, राजा नज़ीर, मलिक वसीम करामत, मलिक मुनव्वर, मोगला में, मोगला यूनियन काउंसिल है हमारी, मलिक मुनव्वर हैज बीन पिक्ड अप एंड वी डू नॉट नो वेयर ही इज। राजा सिकंदर के बेटे को 2 घंटे, भाई कौन से आप यहाँ पे 30 मार खान है? कहाँ से आपको इख्तियार मिला है कि घरों में जाके बच्चों को 2-2 घंटे के लिए आप उठा ले? किडनैपिंग और क्या होती है? ये हरासा करना नहीं है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए आपकी कस्टडी में कोई हो, दैट इज किडनैपिंग। ये पीनल ऑफेंस है। बिल्कुल ऐसे तो जो छोटे किस्म के बदमाश हैं वो नहीं करते, और चकवाल की पुलिस ये कर रही है। और कैंडिडेट्स को उठा लेना, हम 3 कैंडिडेट्स हैं, उठा लें ना, इलेक्शन कराएं यहाँ पे। अगर इतना घबराहट है आपको, इतना डर है आपको, पर आइंदा ऐसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। और ये खामखा की बदमाशी जो हो रही है, ये फिल फॉर बंद होनी चाहिए। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड करेंगे। तो आया जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, आप उनकी जो बातें हैं उनमें और जो प्रैक्टिकल है उसमें तजाद देखते हैं? इनके बयानात बहुत अच्छे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उन्होंने ये कहा है, पर यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? या तो अहकामात नीचे पहुँच नहीं रहे, या जान के इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया जा रहा है। ये होते कौन है डीसीओ और डीपीओ कि इनकी इंस्ट्रक्शंस पे, इनकी आंखों के नीचे ये सब तमाशे जो हैं रवा रखे जा रहे हैं। 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, एसएचओज को इलेक्शन एजेंट बना दिया गया है। यहां जलसे ना कराओ, वहां ना कराओ, और पार्टी के मेंबर बन जाओ ना, वर्दियां उतारो, बन जाओ उस पार्टी के मेंबर, मैदान में आओ।
वर्दी की आड़ में ये सब कुछ आप कर रहे हैं। थैंक यू।